गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम लोग का जिसका स्टार्ट हुआ था क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है। तो क्रॉस प्रोडक्ट जिसका छूट गया आज, वो वीडियो को देख लेना। घर से आने के बाद फिर से हम उसको रिवीजन करवा देंगे, ठीक है। तो जरा ध्यान से देखिए, ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है। तो यहां से वेक्टर ए बराबर क्या है, आई माइनस जे माइनस 2 के है। वेक्टर बी बराबर आई प्लस 3 जे माइनस क्या है 4 के है, ठीक। अब यहां से इसमें निकालेगा, डॉट प्रोडक्ट रहता है तो डायरेक्ट डॉट में आई डॉट आई 1 हो जाएगा, जे डॉट जे 1 हो जाएगा, के डॉट के 1 हो जाएगा। लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट हमेशा ध्यान देना डिटर्मिनेंट से निकलेगा। ए क्रॉस बी, ए का देखो डिटर्मिनेंट में पहला रो में लिखेगा आई जे और क्या होगा के, ठीक है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे बाबू, जरा ध्यान से देखिएगा। जो मैट्रिक्स ए है, सॉरी मैट्रिक्स बोल है, जो क्या होगा वेक्टर आई ए का है उसका कोफिशिएंट, इसका कोफिशिएंट कितना है 1, इसका कोफिशिएंट कितना है -1, इसका कोफिशिएंट कितना है 2, ठीक। इसका कोफिशिएंट कितना है 2, इसका कोफिशिएंट 3 और इसका क्या है -4। कोई दिक्कत है। ए क्रॉस बी, पहला रो में क्या लिखेंगे आई जे और के, पहला रो में आई जे और के, ठीक है। तो आई जे के लिखे, दूसरा रो में ए का कोफिशिएंट 1 -1 और के 2 3 और -4, ठीक है। अब जिसमें जो टर्म नहीं रहेगा वो टर्म 0 ले लेंगे। मान लो ये वाला क्वेश्चन बनाएंगे तो के वाला टर्म क्या होता है 0 हो जाता है। अब याद करो डिटर्मिनेंट मेथड से, ए क्रॉस बी, देखो आई इंटू डिटर्मिनेंट तो सबको बहुत अच्छा से जानता होगा। इधर से आएगा ये कितना होगा 4 -6 होगा, माइनस जे इंटू देखो ये माइनस माइनस प्लस, फिर ये देख देगा -4 होगा, प्लस के इंटू यहां से क्या है देखिए ये और ये ढक दिए 3 + 2, 3 प्लस कितना होगा 2 हो गया। अब यहां से क्या लिखेंगे बाबू, देखो तो a क्रॉस b बराबर -2i बचेगा। यहाँ क्या होगा माइनस माइनस प्लस 8j हो जाएगा, और ये देखो प्लस कितना हो जाएगा 5k हो जाएगा। ये a क्रॉस b निकल गया। क्या निकल गया a क्रॉस b। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालना है। क्या निकालना है मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड निकालना है, देखो a क्रॉस b का मैग्नीट्यूड आई जे का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर होता है, आई जे और के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर होता है। मान लीजिए एक लाइन हम लोग यहां से अगर बढ़ा भी देगा ऐसे -2i प्लस देखो 8j प्लस कितना होगा देखो 5k, ठीक है। अब आई जे और के का कोफिशिएंट का होल स्क्वायर लिखिएगा, ये कितना होगा -2 का देखिए होल स्क्वायर आएगा, ठीक है। 8 का क्या होगा होल स्क्वायर होगा, और ये 5 का भी क्या होगा होल स्क्वायर होगा। क्लियर। अब यहां से मेरे दोस्त फिर से समझिए, ये -2 8 और 5 का होल स्क्वायर 4 64 प्लस देखो 25 बराबर क्या हो जाएगा 93। क्लियर है। फिर से देखिए ए क्रॉस बी, यहाँ क्वेश्चन में क्या है ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, ठीक। तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, पहला वेक्टर दिया है आई ए और बी दिया है, पहला रो में आई जे और के लिखेंगे। पहला का कोफिशिएंट कितना 1 -1 और 2 है, दूसरा का 2 3 और -4 है। हम लोग रखने के बाद डिटर्मिनेंट निकालें ऐसे करके, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 -6 हो गया। फिर यहां से करेंगे -4 हो गया, फिर इससे 3 + 2 हो जाएगा। अब जो आया मैग्नीट्यूड निकाल के आंसर किया। यहाँ तक में हल्का फुल्का समझ में आया होगा। जो नहीं बनेगा इस 4 को एग्जाम्पल आप लोग कॉमेंट्स करके जरूर बताना है, ठीक है। और जो वीडियो में नया होगा, चैनल में नया होगा, उसको जरूर सब्सक्राइब करना है। अगला देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। जरा ध्यान से देखिएगा, फाइंड द, मेरा राइटिंग भी थोड़ा चाइनीज है मालूम होना चाहिए। फाइंड द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ, फाइंड यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बोथ वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। मतलब यूनिट वेक्टर निकालने बोल रहा है। और यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या आज लिखा है बाबू बढ़िया से, ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। यानी यहां से देखिएगा ध्यान से, ब्लू पेन से लिख रहे हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ क्या 2 वेक्टर दिया है, 2 वेक्टर दिया, देखो वेक्टर ए बराबर क्या है 3i वेक्टर है, प्लस देखो जे वेक्टर है, माइनस क्या है 2 के वेक्टर है। वेक्टर बी बराबर यहां से क्या है देखो 2i वेक्टर है, प्लस 3j वेक्टर है, माइनस देखो तो k वेक्टर है।
यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला लिखना होगा। किसका फॉर्मूला लिखना होगा? यूनिट वेक्टर का। तो यूनिट वेक्टर का जो हम लोग का फॉर्मूला आ जाएगा कि ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए, यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, देखिए यहाँ फॉर्मूला लिख रहे हैं, जरा ध्यान देना। वी नो दैट, क्या लिखेंगे? देखो यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये परपेंडिकुलर लिखे हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड देखो वेक्टर बी, क्या लिखेंगे? वेक्टर ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी, ठीक है। यानी यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू एक वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है। अब यहां से इसको निकालेंगे क्या बाबू? जरा ध्यान से देखिए, इसका हम लोग निकालेंगे ए क्रॉस बी। क्या निकालेंगे? ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी में पहला रो में देखो आई है, जे है, और ये क्या है? के है। तो पहला रो में ए बी सी का जो कोफिशिएंट है वो लिखेंगे। ए का कितना कोफिशिएंट है? 3 है, 1 है, ये क्या है? -2 है, ठीक है। दूसरा क्या है? छोटा छोटा लिखेंगे तो बोलिएगा, 2 है, 3 है, और ये क्या है? -1 है, ठीक है। अब यहां से क्या करेंगे बाबू? देखो आई इंटू, इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डिटर्मिनेंट निकालिए। -1 से करेंगे तो 1 आएगा, +6 हो गया। माइनस जे इंटू, देखिए ये ढक देंगे, -3 -2 दूनी 4 हो जाएगा। फिर यहां से ये और ये ढक देंगे, 3 3 9 -2 हो जाएगा। देखो यहां से ऐसे ढके, किसी किसी को प्रॉब्लम है तो देखिए -3 +4 हो जाएगा, ठीक है। -3 और क्या होगा? +4 हो गया। अब दूसरा में क्या होगा बाबू? देखिएगा ऐसे ढक दिए, प्लस के इंटू यहां से क्या होगा? 9 -2 हो गया। यहां तक कोई दिक्कत है? देखो शिवम, यहां तक कोई दिक्कत है? यहाँ पे लिखे पहला में क्या होगा? 3 1 -2 हो गया, दूसरा में 2 3 -1 हो गया। अब रखने के बाद डिटर्मिनेंट निकाले, -1 +6 हो गया। फिर यहाँ से ढक दिया, -3 +4 हो गया। फिर यहाँ से इसको ढक दिया, 9 -2 हो गया। अब यहाँ से देखिए क्या बचा? 5 आई बचा, ठीक है। माइनस क्या होगा? 1 बचेगा, ये माइनस है, जे बच गया। और यहाँ कितना होगा? 7 के बच गया। अब इसका मैग्नीट्यूड तो अभी तुरंत बताए थे, आई जे आर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर करके। तो यहाँ भी क्या होगा? ए क्रॉस बी का देखिए मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो यहाँ मैग्नीट्यूड में बाबू डायरेक्ट करते हैं, 5 5 25, 1 इकाई 1, 7 7 49, 50 75 आ गया। कितना आ गया? 75। अब लास्ट में ऐसे लिखेगा रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर। रिक्वायर्ड क्या लिखेगा? यूनिट वेक्टर, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी होगा, ठीक। तो ए क्रॉस बी का जो वैल्यू निकाले हैं, कितना निकाले हैं? 5 आई माइनस जे प्लस क्या होगा? 7 के बटे यहां से क्या होगा? 75। मोड़ा समझ में आया? तानी पहले क्या है? 3 गो एग्जाम्पल आपको बनाने दिए हैं, 3 एग्जाम्पल जरूर बनाना है, ठीक है। तो 3 एग्जाम्पल में पहले क्या है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू, ये क्या लिखते हैं? परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी का। तो पहले ए क्रॉस बी निकाले डिटर्मिनेंट मेथड से, निकालने के बाद हम लोग सबका ये मैग्नीट्यूड निकाल के अलग अलग इसको डिवाइड कर दिए। यहां तक में किसी को दिक्कत होगा तो जरूर बोलना है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है? फाइंड ए, क्या बोल रहा है? फाइंड द वेक्टर, सॉरी फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम। ध्यान देना, इसमें 2 तरह का क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड। अगर एडजेसेंट साइड है तो ए क्रॉस बी निकलेगा, अगर डायगोनल है तो 1/2 ए क्रॉस बी हो जाएगा। यानी पैरेललोग्राम का एडजेसेंट साइड 2 दिया है, उसका क्या निकालना है? एरिया। तो एरिया निकालना है तो यहां से देखिए पहला क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या है, जरा ध्यान से देखिएगा। देखो गिवन वेक्टर है, वेक्टर ए बराबर आई वेक्टर 2j वेक्टर प्लस क्या होगा? 3 के वेक्टर, और वेक्टर बी बराबर क्या है? -3i वेक्टर, फिर क्या होगा? -2j वेक्टर प्लस क्या होगा? k वेक्टर, ठीक है। एरिया पैरेललोग्राम 3 गो यहाँ एग्जांपल बताएंगे, तीनों में फंसेगा एगो, 100% है कि फंसेगा, हर एक साल देता है बाबू, ठीक है। अब यहां से देखिएगा, वी नो दैट, लिखेंगे क्या? एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम, एरिया पैरेललोग्राम राइटिंग नहीं समझ में आएगा तो बोलना। पैरेललोग्राम देखो हुज एडजेसेंट साइड्स
आर वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। अब यही क्वेश्चन में अगर यहां डायगोनल करेंगे तो यहां क्या लगेगा 1/2 हो जाएगा। क्या लगेगा 1/2 होगा। क्या लिखे एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम हुज एडजेसेंट साइड्स आर ए एंड बी। ए एंड बी फॉर्मूला क्या ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले क्या निकालेंगे ए क्रॉस बी निकालेंगे। ए क्रॉस बी कौन मेथड से डिटर्मिनेंट मेथड से। देखो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी निकालें ठीक है। तो ए का देखो आई वेक्टर जे वेक्टर और क्या होगा के वेक्टर। आई का कोफिशिएंट कितना है 1 है, इसका 2 है 3 सॉरी आई ने ए का कोफिशिएंट इसका क्या है -3 -2 और कितना है 1 है। अब यहां से इसका डिटर्मिनेंट मेथड निकालिए ए क्रॉस बी। देखो आई इंटू यहाँ क्या है मल्टीप्लाई कीजिए 2 प्लस देखो 6 हो जाएगा 2 1 2 3 दूनी 6 यार। अब यहां से देखो ये 1 प्लस कितना होगा 9 हो गया प्लस देखो के इंटू यहाँ से ये खत्म -2 प्लस देखो 6 हो गया। अब यहां से क्या होगा देखो ए क्रॉस बी निकल गया। ए क्रॉस बी क्या होगा 8 आई हो गया माइनस देखो 10 जे हो गया प्लस क्या होगा 4 के हो गया। अब इसका क्या निकालेगा मैग्नीट्यूड। अभी तुरंत यहां बताए थे कि मैग्नीट्यूड कैसे निकलेगा आई जे आर के कोफिशिएंट का होल स्क्वायर लिखेंगे अंडर रूट में तो वो मैग्नीट्यूड निकलता है। तो यहां भी इसका क्या मैग्नीट्यूड निकालेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर देखिएगा 8 का होल स्क्वायर हो जाएगा -10 का होल स्क्वायर हो गया और 4 का होल स्क्वायर हो गया ठीक है। अब यहां से मेरे भाई मेरे दोस्त देखो 64 100 और 4 चक 16 80 180 आ गया। कितना आ गया 180 आ गया। अब यहां डायरेक्ट लिखना है रिक्वायर्ड एरिया कितना है ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड मतलब रूट अंडर 180। थोड़ा बड़ा समझ में आया सबको कोई दिक्कत है फिर से एक बार देख लीजिए। यहाँ 4 क्वेश्चन लिए हैं ए क्रॉस बी क्या फाइंड करने बोल रहा है। जो इधर का पीडीएफ है टेलीग्राम में या व्हाट्सएप में जाएगा उसको लिख लीजिएगा वीडियो को आप लोग जरूर देखिएगा ठीक है। तो ए क्रॉस बी और ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो पहले ए क्रॉस बी निकालें। ए क्रॉस बी कैसे निकलेगा डिटर्मिनेंट मेथड से। अच्छा ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है अरे इसमें के का टर्म नहीं है ना तो 0 इंटू के हो गया 0 इंटू के हो गया जिसमें इसमें आई नहीं है आई वाला टर्म क्या होगा 0 होगा। आई वाला टर्म क्या होगा जिसमें जो टर्म नहीं रहेगा जिसको 0 लेना। अच्छा बना दे रहा घबराना नहीं। पहला इसको निकाले डिटर्मिनेंट मेथड में निकालने के बाद जो हम लोग का आया इसका मैग्नीट्यूड निकाले ये आंसर हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है 100% में यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर। तो यूनिट वेक्टर का फॉर्मूला क्या बताएं वेक्टर ए बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए होगा ठीक है। अब यहां से 2 वेक्टर है तो 2 वेक्टर में क्या होगा ए क्रॉस बी बटे मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए क्रॉस बी ठीक। तो पहले ए क्रॉस बी निकालें। ये 3 कहां से है इस कोफिशिएंट 1 कहां से है कोफिशिएंट ये -2 यानी वेक्टर ए का कोफिशिएंट को दूसरा रो में वेक्टर बी का कोफिशिएंट को तीसरा रो में। डिटर्मिनेंट निकाल के मैग्नीट्यूड निकालें रिक्वायर्ड यूनिट वेक्टर करके इसको इससे इसको डिवाइड कर देंगे। अब यहां क्या बोल रहा है एरिया ऑफ डायगोनल एरिया ऑफ क्या है सॉरी एरिया ऑफ क्या बोल रहा है देखो एडजेसेंट सेट है तो एडजेसेंट सेट में क्या होगा क्रॉस खाली लिखेगा। क्या लिखेगा क्रॉस ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड ए क्रॉस बी निकाला। अब यही क्वेश्चन क्या है हम लोग देखिएगा तरीके से जिसको स्क्रीनशॉट करना है स्क्रीनशॉट कर लीजिए और हो जाएगा। क्वेश्चन क्या होगा नहीं मिटाए का है यहाँ यही क्वेश्चन को देखो तरीके से करेंगे डायगोनल कर देंगे और ट्रायंगल कर देंगे। देखिए कितना आसान है। यहां पे रे दोस्त यहां डायरेक्ट कर दो डायगोनल सर तो फॉर्मूला यहां चेंज हो जाएगा। ध्यान दीजिएगा बाबू ध्यान दो इधर यहां क्या डायगोनल है क्वेश्चन वही है लेकिन यहां क्या है चेंज है क्या है डायगोनल। और डायगोनल का थ्योरी क्या बताएं कि यहां एडजेसेंट के साथ में हुज डायगोनल सर हुज डायगोनल सर। तो यहां देखिए फॉर्मूला 1/2 ए क्रॉस बी। अरे डायगोनल बना ना रे भाई तो मतलब ये डायगोनल दिया था ट्रायंगल बना यानी ट्रायंगल का क्या निकल जाएगा एरिया और ट्रायंगल का एरिया 1/2 एल इंटू बी और वेक्टर में क्या होगा 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। तो कुछ नहीं करेंगे देखो यहाँ फॉर्मूला क्या है जरा ध्यान दीजिए 1/2 वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कब जब ये डायगोनल है जब ये क्या है डायगोनल है।
तो डायगोनल है तो 1/2, और एडजेसेंट साइड रहेगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकलेगा। अब यहां से देखिए, इसमें निकालने के बाद रिक्वायर्ड एरिया यहां चेंज हो जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया क्या होगा, देखो 1/2 ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड, मेरे दोस्त मेरे प्यारे भाई देखो ये 180। समझ में आया? तो यहां तक में कोई दिक्कत है? ठीक है, एक बार तुरंत रिवीजन देखिए, जैसे यहां से 1 मिनट जितना पढ़ाया उतना रिवीजन देखिए। यहां से ए क्रॉस बी निकालना है, तो वेक्टर ए बराबर मान लो एक्स आई है, वाई जे है, और क्या है जेड के है। वेक्टर बी बराबर मान लेते हैं, क्या मान लेंगे, x1 आई, फिर क्या होगा y1 जे, प्लस क्या होगा z1 के। अगर इसी में डॉट निकालना रहेगा, ध्यान दीजिएगा पीछे चैप्टर भी क्लियर होगा, अगर डॉट निकालना रहेगा सपोज करो, तो डॉट में आई डॉट आई 1, तो क्या हो जाएगा x1 इंटू x इंटू x1, फिर क्या होगा y इंटू y1, z इंटू z1। अगर क्रॉस निकालना बोलेगा, देखिएगा ए क्रॉस बी, ध्यान से देखिएगा क्या है, डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के क्या होगा 0, जे डॉट के 0। ठीक है, लेकिन क्रॉस में मेरे छोटे भाई मेरे बहना ये होगा वंदे मातरम। ठीक, तो यहां क्या है x y z, यहां क्या है x1 y1 z1। अब डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए, क्या निकाल दीजिए, डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। डिटर्मिनेंट तुरंत निकालिएगा चाचा, ऐसे y इंटू z1, y1 इंटू z, ढका ढकी मेथड, एक्सपेंडिंग मेथड पहला रो में, यहां से देखिए क्या आएगा x इंटू z1, x1 इंटू z प्लस के इंटू क्या होगा x इंटू y1, x1 इंटू y हो गया। अंडरस्टूड? तो यहां से डॉट प्रोडक्ट में क्या, डॉट प्रोडक्ट यहां ध्यान दिए, तो ये हो गया। अब यूनिट वेक्टर, दो वेक्टर का फॉर्मूला, तो वेक्टर ए बटे वेक्टर क्या होगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड निकल गया। ठीक, डायगोनल का रहेगा तो 1/2 ए क्रॉस बी रहेगा। ठीक है, वीडियो कैसा लगेगा जरूर बोलना, और पूरा लिखना अच्छा से, घर चल गया अच्छा से फॉर्म लिखना है, फॉर्म भरना है, अच्छा से प्री टेस्ट लिखना है। जो छूटेगा हम फिर से रिवीजन ऑफलाइन करा देंगे, तब तक आप लोग वीडियो जरूर देखना और नोट्स बना के आना है। ओके बाय, गुड नाइट।